अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके बिटकॉइन की प्राइस ने लो लगाया था 65,569.2 का लास्ट वीक 9 मार्च, लास्ट मंडे। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों से क्या कहा ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। 73,870 तक गई है बिटकॉइन की प्राइस मेरे बताने के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को कह रहा था लॉन्ग लगाना, शॉर्ट नहीं लगाना। गौर से सुनो, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है 72,551.2। भले नीचे 71,680 पे CME गैप एक नया बना हुआ हो, भले थोड़ा सा और नीचे गिरे, कोई मसले की बात नहीं है। अपना 2 आवर टाइम फ्रेम में और 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है। 1 आवर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन अपने गोल्डन पॉकेट जोन से उठ रहा है, ठीक है ना। और कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, सॉर्ट ऑफ रियल पंप ही है। प्राइस भले यहाँ से गिरेगी भी, दोबारा उठ जाएगी इंशाल्लाह। खैर, आप लोगों को मैंने ये 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है 73,870 लगने से पहले, ये पूरा लॉन्ग आने से पहले, जब बिटकॉइन की प्राइस 65,569.2 पर थी। तब क्या बताया था, लास्ट वीक क्या बताया था, गौर से सुनो। 71,800 से लगाओ तो भी ठीक, ऐसे शॉर्ट नहीं लगाते जब प्राइस यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है। जब भी डेथ क्रॉस होता है देखा गया कि दोबारा के प्राइस ऊपर जरूर रिटेस्ट करती है 200 डेज की EMA को। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नीचे चले जाए। हाँ, डायरेक्ट नीचे जाती है, 30% सिनेरियो ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट भी नीचे चले जाती है। 70% ऑफ द टाइम प्राइस पंप जरूर करती है और एक रिजेक्शन लेती है प्रॉपर, चाहे वो किसी भी EMA से हो, चाहे वो ऑल द वे टिल 200 डेज की EMA हो या क्रॉस करी हुई 50 डेज की EMA हो। कुछ भी हो, प्राइस एक दफा पंप तो मारती जरूर है, ठीक है। तो सिर्फ डेथ क्रॉस देखकर आपने इधर पागल नहीं हो जाना। आपने ये भी देखना कि सपोर्ट भी ब्रेक हो रही है कि नहीं। सपोर्ट हमारी 63, 62, 60,000, 63,000, 62,000, 60,000। छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम में 63,000, 62,400। बिगर टाइम फ्रेम में 62,000 से लेकर 60,000 तक, 60,000 तक हमारा सपोर्ट लेवल है, VL लेवल है। ये ब्रेक होगा तो रॉकेट में बैठ के प्राइस नीचे जाएगी। नहीं ब्रेक होगा तो आप सोचते रह जाओ, हाथ मलते रह जाओ, कोई शॉर्ट नहीं, लॉन्ग ही लॉन्ग होगा। खासतौर पर 64,700 आप सोचते रह जाओ, हाथ मलते रह जाओ, कोई शॉर्ट नहीं, सिर्फ लॉन्ग ही लॉन्ग होगा। क्लियरली बोला है, आगे सुनो। के ऊपर है हम इस वक्त, जब तक 64,700 के ऊपर है तो क्या है प्राइस एक्शन है शॉर्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में, बुलिश, बियरिश नहीं। क्लियर हो रही है बात। फरूक भाई तो शॉर्ट था ना, तो शॉर्ट लगवाया है ना फरूक भाई ने, लगवाया है आपको 5 से, वही शॉर्ट चला है ऑल द वे टू 65,569.2 तक, ठीक है। पूरा टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। ये शॉर्ट लगवाया है ना फरूक भाई ने, मिस थोड़ी करवाया, ये तो लगवा दिया। अब क्या है, अब क्या सिनेरियो, अब ये सिनेरियो है कि अब आपने यहाँ पे शॉर्ट नहीं लगाना जब तक कि 63, 62 और 60 ना ब्रेक हो, ठीक है। अगर होगा कुछ शॉर्ट का सिनेरियो होगा कि बिटकॉइन प्राइस उठेगी और ब्रेक नहीं कर पाएगी 68,450 को, 69,900 को, फिर शॉर्ट होगा, ग्रुप में अपडेट कर दूंगा ना। फिलहाल शॉर्ट नहीं लगाना, फिलहाल यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप होने की एक नाकाम कोशिश। किसी किस्म की कोई ऐसी अपडेट नहीं करी, कोई शॉर्ट लगाने नहीं कहा। सिंपल इज दैट, जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कहा वही हुआ। लॉन्ग कहा, लॉन्ग है 64,700 के ऊपर, लॉन्ग है तो लॉन्ग है। बुलिश प्राइस एक्शन है तो बुलिश प्राइस एक्शन। और आप लोगों की आंखों के सामने बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी 73,870 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। एक प्रॉपर कोशिश चल रही है और हमारा 2 आवर टाइम फ्रेम का और 1 आवर टाइम फ्रेम का जो रियल पंप है वो स्टिल एक्टिव है। अब तक नल वाइट नहीं हुआ जब तक हम 62,400 के ऊपर है। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, बहुत तमीज से चलना होता है, ठीक है ना। आपने सपोर्ट ब्रेक होने पर ही शॉर्ट लगता है या रेजिस्टेंस रिजेक्शन पर ही शॉर्ट लगता है। ऐसे ही अभी यहाँ से सपोर्ट से प्राइस उठ रही है, रेंज लो से प्राइस उठ रही है, डेली टाइम फ्रेम में गोल्डन पॉकेट जोन से प्राइस उठ रही है, वहाँ पर आप शॉर्ट लगाते अच्छे नहीं लगते। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो स्टॉप लॉस नहीं यूज करते तो लिक्विडेट हो जाओगे। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस, बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये पूरा लॉन्ग लगवाया है लास्ट वीक से लेकर अब तक, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, मैंने ये लॉन्ग मिस कर लिया और मैंने इस मार्केट से नहीं कमाया। इतना खुला डुल्ला फ़ारूक भाई ने वीडियो के अंदर क्लियरली आप लोगों को लॉन्ग ही की तरकीब दिलाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रियल हेज मोड भी समझाया है, सिखाया है और प्रॉपर सपोर्ट लेवल्स वगैरह। क्योंकि फ़ारूक भाई सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, ऑन चेन एनालिसिस नहीं करते। फ़ारूक भाई आप लोगों को प्राइस लेवल एनालिसिस भी करते हैं, प्राइस लेवल्स बताते हैं, ठीक है ना। सीधा सीधा 64,700 के ऊपर है तो मतलब क्या है, लॉन्ग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही लॉन्ग हमारा अब तक एक्टिव है और अब तक चल रहा है। आओ, जो लास्ट वीक बताया कि वीकली कैंडल आप लोगों के नज़दीक बढ़ी, ये लास्ट वीक की वीडियो में जाकर देख लो। आप लोग के नज़दीक बड़ी बेयरिश होगी, मेरे नज़दीक बेयरिश नहीं है, बुलिश है। और इस वीक की जो कैंडल है वो इंशाल्लाह बुलिश क्लोज होगी। तो आप लोगों की आंखों के सामने ये लास्ट वीक कहा था 65,770.50 का लो है और क्लोजिंग कहाँ हुई है 72,778.90। तो ये कैंडल बुलिश हुई या नहीं हुई, ये अल्लाह के हुक्म से हुई, अल्लाह की अता से हुई, अल्लाह के फजल करम से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप लोग लास्ट वीक की वीडियो जाकर देखो। इस कैंडल की क्लोजिंग में पूरी दुनिया बेरिश थी सिवाय मेरे, और मैंने आप लोगों को वहाँ पे लॉन्ग की तरकीब दिलाई और कहा कि मेरे नज़दीक ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद देखो क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमेंटम कैंडल आई है हमारे पास। यहाँ पर हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर
देखो 3 हफ्ते की कैंडल खाली है, 1 2 3, ठीक है, 3 हफ्ते की कैंडल खाली है, मोमेंटम कैंडल मिल चुकी है। इट्स अ गुड एक्सेप्टेंस गाइस, नहीं तो मरे से मरा ओके एक्सेप्टेंस है। यहां से बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा नीचे आती है, दोबारा उठेगी तो बहुत ज़्यादा उठेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। फर्क भाई इस कैंडल के बारे में क्यों नहीं बात करते हो, जो ये 3 की तो बात करते हो, इसकी क्यों नहीं करते हो? इसके मुकाबले में तो ये मोमेंटम कैंडल इतनी ख़ास नहीं बनी है। नहीं नहीं, इसकी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि ये अपने आप में एक हैमर कैंडल है, ये अपने आप में एक बड़ी विक के साथ कैंडल है, ये अपने आप में एक बुलिश कैंडल है, ठीक है ना। बात इन 3 की होगी, इन 3 को खा गई ये मोमेंटम कैंडल यहाँ पर, ओके एक्सेप्टेंस हो गया। अब यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा गिरेगी, आपको थोड़ा सा ललचाएगी, बेयर ट्रैप में डालेगी, थोड़ा सा थकाएगी और उसके बाद मज़ीद ऊपर निकलेगी, ठीक है ना। कहाँ तक ऊपर निकलेगी? 12 आवर टाइम फ्रेम के सपोर्ट फेलियर तक ऊपर निकलेगी। ये यहाँ पर अगर इसको खोलो ना, 12 आवर टाइम फ्रेम खोलो, डबल टाइम सपोर्ट फेलियर है 12 आवर टाइम फ्रेम का, वहाँ तक जाएगी प्राइस, यहाँ तक जाएगी प्राइस, यहाँ तक, ज़्यादा नहीं कंफ्यूज हो, सिर्फ ये लाइन देखो, ये यहाँ तक 76,000 तक, ठीक है, यहाँ तक प्राइस जाएगी। इसको फाड़ के ऊपर जाएगी तो मज़ीद ऊपर, नहीं तो यहाँ से फिर रिजेक्शन, समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ तक प्राइस जाएगी, ठीक है। और अगर उसको फाड़ के ऊपर निकले 76,000 तो कहाँ तक जाएगी? फिर 83,000 हमारा CME गैप फिल करेगी, 83,800 समथिंग, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? फिर प्राइस इधर ऊपर निकल जाएगी 83,000 तक, ठीक है, इंशाल्लाह। तो बात करने का मकसद ये कि लास्ट वीक की वीडियो देख लो, बहुत खुलकर ये सब कुछ बताया, ये पूरी इतनी ज़बरदस्त मोमेंटम वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले, बनने से पहले बताया कि प्राइस ने ऊपर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस किसी ने भी बात को समझा उसने कमाया इस मार्केट से, जो नहीं समझता उसका अपना खुद का नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। 66,203 पे थी बिटकॉइन की प्राइस, कैसी लहीम सी, कमज़ोर सी, नाजुक सी कैंडल क्लोज हुई थी वीकली, इतनी बड़ी ऊपर की विक के साथ, हाँ, पिन बार टाइप। और फ़ारूक भाई ने कितना क्लियरली आप लोगों को कहा कि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, यहाँ से प्राइस उठेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, ठीक है। 3 डे कैंडल का डेथ क्रॉस भी लास्ट वीक नहीं हुआ था, अभी हो चुका है। खैर वीडियो में आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा, हुसूल बरकत के लिए एक दफ़ा रिपीट कर लूँगा। CME गैप हमारा अब तक फिल नहीं हुआ, लास्ट वीक भी बताया था, अभी भी सेम बात है। ये हमारा CME गैप है अपना 83,000 के लेवल वाला ना, 83,820, ये अब तक फिल नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये कब से पेंडिंग है? ये 2 फेब से पेंडिंग है, ठीक है ना, 2 फेब से पेंडिंग है, ये अब तक फिल आउट नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट वीक भी बताया था, अभी भी रिपीट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली हमारे जो CME गैप थे वो तो फ़ारूक भाई फिल हो गए ना, हाँ वो हमारे CME गैप फिल हो गए, ठीक है। ये आपको रिसेंटली मैंने बताया था 9 मार्च को, लास्ट वीक की वीडियो में 67,070, 67,865, ये दोनों हिट हो गए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अभी नया CME गैप है कोई फ़ारूक भाई? हाँ नया CME गैप भी है, तो बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ इंशाल्लाह, सब्र रखो। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सीखना है ना, तो एक एक बात समझ कर चलना है, ठीक है, गाइडेंस के साथ चलना है, सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इस बात को समझते हुए चलना है, ठीक है। हाँ डेली कैंडल क्लोजिंग पे भी ये वही हमारा रियलिस्टिक टारगेट रहेगा, 1,26,400 खुलकर बताया, 60,000 ब्रेक नहीं हो रहा तो ऊपर ही जा रहे, और डेली टाइम फ्रेम में भी अभी हम उठ ही रहे हैं और लॉन्ग ही चल रहा है। खैर हमारा CME गैप के हिसाब से ये टारगेट हिट होता रहा 67,865, क्योंकि फ्री के सेक्शन में भी बताया था, तो आप ये देख सकते हैं कि फ्री के सेक्शन में भी 9 मार्च को 2:27 AM बताया, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट हिट हुए, ठीक है। ये 67,070 हिट, 67,865 हिट, ठीक है, बताने के बाद फ्री के सेक्शन में भी बताया था अल्लाह की रज़ा के लिए। बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम, अल्हम्दुलिल्लाह बताया आप लोगों को। बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, लोग लग चुका है 65,000 तक का, और मैं यहाँ पर आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उठी है आप लोगों की आंखों के सामने कि कहाँ तक गई है, और अभी भी क्या चल रही है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी बुलिश डाइवर्जेंस आप लोगों को बताया था। 1 आवर एंड 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप पे खुलकर बताया था, स्टिल एक्टिव है, होश में आओ, न्यू शॉट्स नहीं लगाओ अभी। कब कह रहा हूँ? जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से हालांकि रिट्रेसमेंट आई है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, 69,449.1 पे थी। 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दो, रिट्रेसमेंट आई है थोड़ी बहुत, ठीक है,
ये देखो 69,449.1, हाँ सही बोला मैंने, होश में आओ, शॉर्ट नहीं लगाओ, क्योंकि कोई शॉर्ट नहीं था वहाँ से। 69,449.1 के बाद प्राइस ऊपर ही ऊपर यहाँ तक गई 71,748, एक हायर लो का मूव, उसके बाद साइडवेज रेंज वन मार्केट का हुसन, फिर मजीद पम्प 73,870 तक, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक और एक हायर लो का मूव, उसके बाद फिर ऊपर, ठीक है। और बहुत जल्द आप देखेंगे 73,870 के ऊपर भी चले जाएगी प्राइस, ठीक है। पहले CME गैप फिल करेगी, पहले नीचे की लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी या डायरेक्ट ऊपर जाएगी। हर हाल में आप देखेंगे 73,870 को ब्रेक होता हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत खुलकर बताया कि यहाँ पर गलती से भी शॉर्ट नहीं लगाओ, होश में आओ, ठीक है। कब? 9 मार्च ही को 6:58 PM। ज़ाहिर है प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बाद फ्री के सेक्शन में भी ये बात मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब बिटकॉइन प्राइस पम्प कर रही है, गलती से भी यहाँ शॉर्ट नहीं लगाना, कह रहा हूँ, ठीक है ना, खुल के कह रहा हूँ। क्या एक्टिव है? स्टिल एक्टिव है। 12 कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, 12 मार्च को भी स्टिल एक्टिव है। 1 आवर और 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प, ठीक है ना। हाँ, अगर 71,825 ब्रेक नहीं होता तो प्राइस फिर गिर जाएगी नीचे, और यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आप देख रहे हो कि अभी इस वक्त ब्रेक आउट मिल चुका है हमें, किसके ऊपर? 71,825 के ऊपर, और ऑलमोस्ट नहीं, रीटेस्ट नहीं हुआ अभी तक, तो रीटेस्ट का वेट करेंगे। प्राइस सस्टेन रहेगी ऊपर 71,825 के, तो कहाँ जाएगी? CME गैप फिल करने नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि अभी जो नया CME गैप है हमारा क्या है बता ही देता हूँ। वीकेंड शुरू हो जाता है, डेली कैंडल क्लोजिंग हमारी हो गई बहुत अच्छी 72,778.9, यानी कि ब्रेकआउट मिल चुका है डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी। 126,400 की तरफ पहला कदम, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल, अप ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रही है। 71,825 हिट हो जाता है, टारगेट हिट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री के सेक्शन में भी बताया है 12 मार्च 2026 को 5:16 PM, ठीक है ना, कि 71,825 के आगे टारगेट बनाया था ना, क्योंकि मैं वहाँ था, देख रहा था, इसलिए बनाया था। नया CME गैप है 71,860, 71,655, ठीक है ना, कोई इतना खासा बड़ा नहीं है, और जहाँ प्राइस चल रही है उससे इतना दूर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये फिल करके दोबारा प्राइस ऊपर उठ सकती है, ठीक है। CME गैप या इसको फिल करे बगैर भी, छोड़ के पीछे डायरेक्ट भी मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो यानी इस वक्त आपने शॉर्ट नहीं ढूंढना है मार्केट में, क्या ढूंढना है? लॉन्ग ही ढूंढना है, ठीक है। 3 टाइम फ्रेम में भी हमारी जो लास्ट कैंडल क्लोजिंग हुई है वो बड़ी अच्छी हुई है 70,895.5, ठीक है। और हम इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो 30% ऑफ द टाइम होता है वो हो रहा है कि हम लॉन्ग में हैं वीकली टाइम फ्रेम में, शॉर्ट में नहीं है, और हम बढ़ रहे किस तरफ? 76,000 की तरफ, ठीक है ना। और ये जो डेथ क्रॉस है हमारा, इसको लास्ट वीक की वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल में बताया, अभी भी हुसूल बरकत के लिए रिपीट कर देता हूँ। इस वीडियो की शुरुआत में भी जो मैंने रिप्ले दिखाया आपको, उसके अंदर भी आप सुन सकते हो कि पम्प करती है प्राइस, ठीक है ना। डेथ क्रॉस का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट डंप करे, पम्प करती है अक्सर औकात 70% ऑफ द टाइम पम्प करती है, रीटेस्ट करती है 50 डेज़ की EMA को, 200 डेज़ की EMA को, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेकर बॉटम की तरफ जाता है। बिटकॉइन को फर्स्ट बॉटम मिलता है आपको, कैसे मिलेगा? जिस तरह मैंने आपको बताया 22 मार्च तक मिलेगा, 25 मार्च तक मिलेगा, या 2 अप्रैल तक मिलेगा आपको फर्स्ट बॉटम बिटकॉइन का, जब ये रीटेस्ट हो जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि डेथ क्रॉस जब हो जाता है ना, इधर आओ 3 टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, जब डेथ क्रॉस हो जाता है ना, तब तक मार्केट ऑलरेडी क्या कर चुकी होती है? डेथ क्रॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया अपना 68,932.9 का लो है, क्लोजिंग है 70,895.5 की, जो लास्ट क्लोजिंग है 3 टाइम फ्रेम की। इसमें डेथ क्रॉस मिल चुका है हमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अक्सर औकात ऑलरेडी लो मिल चुका है हमें, उसके बाद डेथ क्रॉस बनता है, ठीक है ना। और डेथ क्रॉस बनने के बाद प्राइस उल्टा पम्प करती है इंस्टेड ऑफ मजीद डंप। तो क्लियर हो रही है बात? पम्प करती है, और पम्प करके फिर 50 डेज़ की 200 डेज़ की EMA पर रीटेस्ट होता है हमारा, वहाँ से रिजेक्शन मिले तो फर्स्ट बॉटम मिलेगा बिटकॉइन को, बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। और अगर वहाँ से रिजेक्शन ना मिले तो फिर मज़ीद ऊपर अपना प्राइस जाएगी, ठीक है ना। और हमारे जो 1 साल से पेंडिंग टारगेट्स हैं वो हिट करने की तरफ, ठीक है, 126,400, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? बहुत आसान अल्फाजों में कह रहा हूँ, बगैर किसी परेशानी के। लास्ट वीक की वीडियो भी देख लो, उसके अंदर भी खुलकर बताया हुआ है 60,000 ब्रेक होगा, ठीक है ना। अपना स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर 63,000 से लेकर 62,400, अपना बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर क्या है 62,000 से लेकर 60,000 तक, ये हमारे सपोर्ट है। ये ब्रेक होगी, VL लेवल ब्रेक होगा तो प्राइस मजीद नीचे जाएगी, बेयर मार्केट शुरू होगी। 58,000 ब्रेक होगा तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, बुल मार्केट ख़त्म होगी और बेयर मार्केट शुरू होगी, ठीक है ना। फ़िलहाल क्या है? फ़िलहाल
प्राइस उठना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उठना है इंस्टेड ऑफ गिरना। समझ रहे हो, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस ने थोड़ा बहुत ललचा के तड़पा के मजीद ऊपर ही जाना है इंस्टेड ऑफ कि गिरे, ठीक है ना। जब तक कि हमें 76,000 से 145 से अपना क्लियर रिजेक्शन नहीं मिल जाती, जब तक कि हम लोग 83,000 का रिटेस्ट नहीं कर लेते, सीएमए गैप फिल नहीं कर लेते, 200 डेज़ की ईएमए से 50 डेज़ की ईएमए से 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्लियर रिजेक्शन नहीं मिल जाती, तब तक कि हम प्राइस एक्शन क्या है, बुलिश है, ठीक है ना। बहुत आप लोगों को खुलकर समझा दिया, बता दिया। आगे आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर किसी को डीसीए करना, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है तो वो ज़रूर कर सकता है, यही बेस्ट टाइम है। नहीं करेगा तो अपनी लॉन्ग की पोजीशंस में बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएगा, ठीक है ना। खैर, मज़ीद ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, ये सब बातें आप लोगों को बारहा हर हफ्ते बता चुका हूँ। वीकली कैंडल भी बड़ी अच्छी क्लोज हुई है, मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है 139,500, 149,900, ये हमारा अपना शॉर्ट टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, या यूँ बोलो कि बहुत जल्दी प्रोबेबिलिटी हिट होने की, ठीक है ना, ये टारगेट्स। और अपना जो मेन हदफ क्या है, मेन हदफ है अपना 126,400 ब्रेक होने पर 167,000 अपॉन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है ना। तो जिस तरह होता है अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। खैर, आप लोगों को सिग्नल भी लिख कर दिया हुआ है जनवरी से, वही अल्हम्दुलिल्लाह प्ले आउट हो रहा है इस वक्त, दुआओं में याद रखें, वो भी लॉन्ग का सिग्नल है, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा।